Hello guys and welcome back to my channel. I am Dr. आशुतोष एंड आज मैं आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ हूँ और एक न्यू प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के साथ हूँ। आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ INICET MDS 2023 फॉर जनवरी सेशन। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ INICET होता क्या है। INICET में जो होता है वो बेसिकली ये जो होता है एम्स के MD MS MDS MCH एग्जाम का एक कंबाइंड फॉर्म है जिसमें एम्स के अलावा मतलब ऑल इंडिया के सारे एम्स के अलावा PGIMR और जिपमर और नीम्स के भी सीट्स होते हैं। PGIMR का जो MDS का सीट है वो नवंबर वाला जो जनवरी सेशन होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है जो नवंबर में फॉर्म आया होता है, क्योंकि जो PGIMR में उनका सेशन है वो एक साल का होता है, वो सेमेस्टर बेसिस पे नहीं होता है, जबकि एम्स और जिपर पे जो है वो सेमेस्टर बेसिस पे होता है। तो अभी जो है वो कुछ दिन पहले जो है वो INICET का फॉर्म जो है वो रिलीज हुआ था और अब उसका एग्जाम आने वाला है जो कि 13 नवंबर को होने वाला है। तो मेरा ये वीडियो उन्हीं सारे एस्पिरेंट्स के लिए है जो INICET 2023 का जनवरी सेशन के लिए 13 नवंबर को एग्जाम में बैठने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस बार पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं INICET में। तो इस बार MDS के लिए जहां जहां से सीट्स आई है, सबसे पहले एम्स दिल्ली से आई है, एम्स ऋषिकेश से आई है, एम्स नागपुर से आई है और एम्स रायपुर से भी आई है। इसके अलावा जो है वो आपका जिपमर पुडुचेरी की भी सीट है MDS के लिए, दो डिपार्टमेंट में, एक ओरल सर्जरी एक ऑर्थोडोंटिक्स। बाकी PGI की सीट जो होती है वो आपकी आती है जुलाई वाले सेशन में। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि INICET एग्जाम के ही थ्रू जो है वो आपका JRCIP पे सिलेक्शन होता है जो कि आपका एक साल का होता है, वो आपका जनवरी वाले सेशन में नहीं इंक्लूडेड होता है, वो आपका होता है जुलाई वाले सेशन में इंक्लूडेड। तो जब आपका जुलाई वाले सेशन के लिए मई में एग्जाम होने लगेगा तो उसमें JRCIP की सीट्स होती है और साथ साथ उसमें PGIMR चंडीगढ़ की MDS की सीट्स बढ़ जाती है और कुछ और भी MDS की सीट्स इंक्रीज हो जाती है। तो एज कंपेयर टू नवंबर जो जुलाई वाला सेशन होता है उसमें INICET में ज्यादा सीट्स होती है। तो अभी सबसे पहले हम आपको बता देते हैं सीट मैट्रिक्स क्या है। देखिए एम्स दिल्ली में जो है वो 3 डिपार्टमेंट में इस बार MDS की सीट आई है। सबसे पहले जो है वो सीट आई है आपकी डिपार्टमेंट ऑफ एंडोडोंटिक्स एंड कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री, जिसमें एक जर्नल की सीट है, पीडोडोंटिक्स में एक जनरल और एक EWS कोटा की सीट है, और उसके बाद प्रोस्थोडोंटिक्स में एक जनरल नहीं OBC है, और उसके बाद प्रोस्थोडोंटिक्स में एक OBC की सीट आई है। इस तरह टोटल मिला के MDS दिल्ली से जो है वो 4 सीट्स आई है। इसके बाद बात करें एम्स रायपुर की, तो इसमें 2 डिपार्टमेंट की सीट आई है, एक जो है वो ओरल सर्जरी है और एक जो है वो आपका है पीडोडोंटिक्स है। तो डिपार्टमेंट ऑफ ओरल सर्जरी से जो एक सीट आई है वो जनरल की आई है और डिपार्टमेंट ऑफ पीडोडोंटिक्स से जो सीट आई है वो आपकी OBC की सीट आई है। इस तरह से एम्स रायपुर में 2 सीट आई हुई है। एम्स ऋषिकेश की बात करें तो एम्स ऋषिकेश में दोनों ही सीट जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए आई है, एक जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पेरियोडोंटिक्स से आई है और दूसरे जो है वो आप डिपार्टमेंट ऑफ ओरल सर्जरी से आई है। तो दोनों सीट्स जो है आपकी इस बार जनरल कैटेगरी में एम्स ऋषिकेश में आई हुई है। एम्स नागपुर की बात करें तो इसमें बस एक मात्र सीट आई है जो आपकी एंडोडोंटिक डिपार्टमेंट में आई है और ये जो है वो आपका आया है मेनली जनरल के लिए। और उसके बाद अगर हम जिपमर की बात करें तो जिपमर में मैंने आपको बताया कि 2 सीट्स आई है, एक जो है वो आपकी आई है ओरल सर्जरी और दूसरी आई है ऑर्थोडोंटिक्स। दोनों ही ओपन कोटा की सीट आई है, ये किसी भी कैटेगरी में डिवाइडेड नहीं है। तो दोस्तों अगर हम इस तरह से बात करें टोटल नंबर ऑफ जनरल सीट्स की, तो इस बार जो जनरल की सीट्स आई है वो आपकी एम्स में टोटल जनरल की सीट्स जो आई है वो आपकी एम्स में 5 जनरल की सीट है और जिपमर में 2 जनरल की सीट है, जिसको मिला के आपका 7 जनरल का सीट आया है। OBC का जो है वो 3 सीट आया है और EWS कोटा जो है उसका 1 सीट आया है। मतलब कि टोटल अभी इस बार जो सीट आई है वो आपकी 11 सीट आई है जिसपे एम्स MDS का एग्जाम होना है। तो ये तो मैंने बात कर लिया सीट मैट्रिक्स का। अब हम जानते हैं एम्स का जब एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा होगा तो उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखा है, शायद मुझे ढंग से पता नहीं है
कि जो लोग मतलब कि जनवरी फरवरी तक अपना इंटर्नशिप खत्म कर रहे हैं शायद उन्हीं को वो एलिजिबल कर रहा है। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये जो एम्स का एग्जाम हो रहा है, फॉर्म तो आपने भर दिया, जिन्होंने पहले भी रजिस्ट्रेशन किया है, फॉर्म का फीस जो है वो 4000 है, वो 4000 पेड करके अब अपना यूसी जनरेट कर लेते हैं। फिर जब यूसी जनरेट हो जाएगा फिर एम्स का एडमिट कार्ड आएगा। एग्जाम जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, पेन पेपर बेस्ड नहीं होता है, सीबीटी एग्जाम होता है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 200 होते हैं। निगेटिव मार्किंग भी होती है एम्स के एग्जाम में, मतलब कि अगर आप जो है वो 3 क्वेश्चंस रॉन्ग कर रहे हैं तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मतलब कि एक सही गलत हो जाएगा, मतलब कि 0.33 मार्क्स जो है वो पर क्वेश्चन रॉन्ग होता है एम्स में, निगेटिव मार्किंग होती है। अब हम जान लेते हैं एम्स 2023 नवंबर के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इसके लिए एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और फिजियोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपका फार्माकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी से पूछता है एम्स और डेंटल मटेरियल से पूछता है। थर्ड ईयर के सब्जेक्ट में जनरल मेडिसिन, सर्जरी और ओरल पैथ तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और फाइनल ईयर के सब्जेक्ट में जो है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कम्युनिटी डेंटिस्ट्री, जिसको हम पीएचडी बोलते हैं। पीएचडी से ये न्यूमेरिकल बेसिस के भी क्वेश्चन पूछते हैं। न्यूमेरिकल बेसिस के क्वेश्चन बेसिकली आपका वो जो चैप्टर है डाटा एंड एनालिटिक्स, मतलब कि बायोस्टैटिक्स वाला जो चैप्टर है उससे आता है, और दूसरा जो आपका ये सारा मतलब कि जो भी ग्राफिकल वगैरह वाला जितना भी क्वेश्चन है वो सबसे आता है बेसिकली। और दोस्तों इसके अलावा जो है ये तो हमने बात किया, इसके अलावा पीएचडी के लिए जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका फ्लोराइड्स है, हेल्थ फॉर ऑल है, हेल्थ फैसिलिटीज इन इंडिया है, हेल्थ फैसिलिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड है। वो विशेषकर पूछते हैं कि इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, मतलब विश्व में किस जगह स्थित है। इस सब्जेक्ट के अलावा जो एम्स के लिए इंपॉर्टेंट है फाइनल ईयर के लिए वो सब्जेक्ट है ओरल सर्जरी इंपॉर्टेंट है, प्रोस्थोडोंटिक्स इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोडोंटिक्स इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा बहुत जो आपके लिए है पीडोडोंटिक्स भी इंपॉर्टेंट बन जाता है एम्स के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करें नवंबर वाला। देखिए अभी आपका नवंबर बेस्ड, देखिए एम्स का एग्जाम जो होता है इसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है। जैसे पिछले बार का जो नवंबर वाला पैटर्न था उसमें आपका डिसेक्शन क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एनाटॉमी में दिया हुआ था, तो उसका डिसेक्शन क्वेश्चन जो होता है वो बहुत सारा आता है। किसी कैडेवर का डिसेक्शन दे देगा, किसी पार्ट बॉडी का डिसेक्शन दे देगा, जैसे मैंडिबल का दे दिया, फिर उसमें से पूछेगा ये नर्व कौन सा पास करे, ये आर्टरी कौन सा पास करे, ऐसा क्वेश्चन देता है। बायोकेमिस्ट्री में आपका कोई टेस्ट किया, उस टेस्ट का कलर दे दिया, उसका ये रोथरा टेस्ट किया, उसका कलर दे दिया, फिर पूछेगा इसका ये कलर आया है इस टेस्ट का, बताइए इसमें कौन सा टेस्ट हुआ। माइक्रोबायोलॉजी में भी यही है कि इसको ब्लड आगार पे किया, इसको चॉकलेटी आगार पे स्टेन हुआ, तो बताइए ये कौन सा बैक्टीरिया है या ये फिर कौन सा वायरस है। इसके बाद अगर हम पीएचडी में बात करें तो पीएचडी में आपका जो है वो बेसिकली बायोस्टैट्स वाला जो पोर्शन है उससे न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। और रेडियोग्राफिक क्वेश्चन जो है वो ओरल पैथोलॉजी, ओरल मेडिसिन, ओरल रेडियोलॉजी के केस बेसिस और रेडियोग्राफिक क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। अब हम स्टडी मटेरियल्स की बात करें कि आपको कौन सी स्टडी मटेरियल प्रिफर करना है, तो देखिए आपको सबसे पहला जो है वो डेंटल पल्स का जितना भी एम्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेना है, और उसके आपको एक्सप्लेनेशन को थ्रू वाइज अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन रिपीट नहीं किया तो भी वो पल्स के एक्सप्लेनेशन को जो है वो जरूर से उसमें से क्वेश्चन पूछता है। तो कभी भी आप एम्स का एग्जाम देने जा रहे हो तो कम से कम आप 5 साल या 10 साल का क्वेश्चन का रिपीट करके जाए, क्योंकि एम्स में जो है वो रिपीट क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा जो है वो सीडीज के रेड बुक से आप एसआरशिप का पेपर कीजिए, या कहीं से भी आपको अगर एसआरशिप का पेपर मिल रहा है तो वो सारे एसआरशिप के पेपर्स को आप क्वेश्चन आंसर की तरह करके जाइए। एम्स में जो है वो 40 to 50% क्वेश्चन जो होते हैं वो एसआरशिप के होते हैं, जो कि वहां से डायरेक्ट पिक्ड क्वेश्चन होते हैं और आप इजिली उनको कर लेंगे। और बाकी सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो क्लिनिकल केस बेसिस, रेडियोग्राफिक बेसिस होते हैं, जो कंप्लीटली जो है वो आपके कॉन्सेप्ट पे बेसिस होगा। कई लोगों का होता है कि हम कम्युनिटी कहाँ से करें, कम्युनिटी के लिए तो हमको कोई बुक नहीं मिला, हम उसके न्यूमेरिकल्स कहाँ से पता है, हमको न्यूमेरिकल नहीं समझ में आता है। एमबीबीएस वालों की एक बुक आती है कम्युनिटी हेल्थ करके, विवेक जैन की बुक आती है। मैंने क्या किया था, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की बुक आती है, मैंने क्या किया था, मैंने उस बुक का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसका जो है वो प्रिंट आउट करा लिया था। जैसे मेरे हाथ में अभी है आपका डाटा वेरिएबल्स एंड स्केल्स,
ये बेसिकली आपका बायोस्टैट्स है कंप्लीटली, जिसमें आपका न्यूमेरिकल्स और सब कुछ है। मैंने एक इसका कराया था, स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंशन का मैंने कराया था, हेल्थ केयर इन इंडिया का कराया था, हेल्थ केयर इन वर्ल्ड का कराया था, बायो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का कराया था, और जितने भी नई पॉलिसीज आई हैं, और ये WHO का स्लोगन क्या है, उसके बाद डेंटिस्ट्री डे जब बनाया गया उसका स्लोगन क्या है, इन सब क्वेश्चंस पे एम बहुत फोकस करता है। और माइक्रोबायोलॉजी या स्क्रीनिंग वाले चैप्टर्स कर रहे हो तो इसमें लाइफ एट्यूनेटेड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, इन सब के बारे में भी एम्स जो है वो बहुत डीपली पूछता है। इसके बाद जो है न्यूमेरिकल के अलावा आपको फ्लोराइड वाला चैप्टर अच्छे से करना है। फ्लोराइड वाले चैप्टर्स के अलावा जो है वो आपको PhD को मतलब थोरोली कर लेना है। उसके बाद आपको पीडो में जो है वो कोई OPG दे देगा, पूछेगा इसका एज इतना है, तो फिर ये बताओ मतलब ये OPG दे देगा, पूछेगा इसमें ये दांत आया हुआ, बताओ इसका एज क्या होगा। कोई केस आपको दे देगा, उसके मान लीजिए किसी दांत में कैरीज है तो बताओ उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ऑर्थो में है कि आपको ऑर्थो में इमेज बेस्ड क्वेश्चन किसी अप्लायंस का दे दिया, फिर पूछेगा बताओ इसका नाम क्या है। वही चीज ये पेरियो और ओरल सर्जरी के साथ भी करता है कि वो आपको किसी अप्लायंस का नाम दे दे, इंडो में आपको किसी एडवांस अप्लायंस का नाम दे दे, फिर पूछेगा इसका नाम बताओ क्या है। तो वो सब चीजों आपको ध्यान में होना चाहिए एम्स के लिए। इसके बाद हम जानते हैं कि एम्स का कट ऑफ क्या जाता है। देखो एम्स जो होता है वो कंप्लीटली परसेंटाइल बेस्ड एग्जाम होता है, इसका कोई कट ऑफ नहीं जाता है, लेकिन 140-150 मार्क्स जो होता है वो एमडीएस के लिए सेफेस्ट माना जाता है। और आपको परसेंटाइल जो होता है 99.2 से लेकर 99.9 तक जो होता है वो जनरल कैंडिडेट का होता है, 99, 98 जो होता है वो ओबीसी का होता है, और 96, 95, 94 पे जो होता है ऐसे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है आपका एम्स और जेपमर के लिए। इसके अलावा दोस्तों आपको एनाटॉमी का BD चौरसिया का जो मतलब कि इमेज है उसको अच्छे से करना होगा। इमेज बेस्ड देखो तुम्हारा जिससे क्वेश्चन आ सकता है, या तो वो तुम्हारा एनाटॉमी से दे सकता है, या बायोकेमिस्ट्री में कोई टेस्ट करके उसका इमेज दे सकता है, माइक्रोबायोलॉजी में कोई स्टेन करके उसका इमेज दे दिया, प्रोस्थोडोंटिक्स में किसी अप्लायंस का नाम पूछ लिया, या फिर तुम्हारा कोई जॉय रिलेशन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, ऑर्थो में किसी अप्लायंस का नाम पूछ लिया, या फिर वो कोई स्ट्रक्चर देकर पूछे कि ये क्लास डिप 1 का है, डिप 2 का है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, उसका नाम बताओ। पीडो में भी वही करेगा, कोई केस दे या फिर कोई ओपीजी देकर उसका एज बताओ। एज पैटर्न एम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना। ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजी में भी यही है, रेडियोलॉजी में किसी सिस्ट को दे दिया, रेडियोग्राफ में किसी सिंड्रोम को पता करने के लिए दिया, तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और कम्युनिटी का तो मैंने तुम्हें बताया ही, विवेक जैन करके जाओ। और हाँ, एसआईशिप के क्वेश्चंस बिल्कुल मत करने का भूलना। मुझे एम्स के लिए सीरीज का कोचिंग अच्छा लगता है, अगर तुम उसका टेस्ट सीरीज कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, या किसी भी कोचिंग का एस अचीवर्स का, मेरिटर्स का, किसी का भी टेस्ट सीरीज एम्स वाला सॉल्व करके जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एम्स का जितना भी कैटेगरी रिलेटेड पिछले साल वाला क्वेश्चन था वो सब कुछ तुमको मेरिटर्स के एम्स वाले एग्जाम वाले सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से तुम कर सकते हो। सीरीज वाले में भी मैंने देखा था, वहां से भी तुम कर सकते हो। तो ये सारा डिटर्मिनेशन था जो मैंने तुमको एम्स के लिए बताया। अभी इतना टाइम नहीं है कि तुम फिजियो के लिए तुम कोई अलग बुक पढ़ रहे हो, फार्मा के लिए तुम कोई अलग बुक पढ़ रहे हो, बिल्कुल नहीं। अभी तुमको अपना बेसिक्स पढ़ना है, और उसके बाद तुमको पल्स का एम्स का रिपीटेड करना है, एसआईशिप क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, पल्स एक बार थोरोली करके जाना है, तो इससे तुमको बहुत बेनिफिट होगा। ये था मेरा आज का वीडियो एम्स के स्ट्रेटजी नवंबर 2022 में जो एग्जाम होने वाला है जनवरी सेशन के लिए, उसके बारे में। तो देखकर तुमको बताना वीडियो कैसा लगा। अगर कोई भी मन में डाउट हो तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझसे करके पूछना। और हाँ, मैं आज से जो है वो ओरल पैथ का जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा, जो कि INICT और एम्स नीट MDS दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो उससे बहुत लोगों को काफी हेल्प मिलेगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि तुम्हें किस सब्जेक्ट का जो है वो रिवीजन चाहिए, किस सब्जेक्ट का मैं क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करूं। और मुझे ये बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना भूलना। बाय, हैव अ नाइस डे।